तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोंगयोक ने डैन से कहा था कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शॉर्ट पैलेस जाने के लिए तैयार हूँ। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम सीधे शॉर्ट पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर येन अपनी नैनी से कह रही होती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर उसकी नैनी कहती है लेकिन तुम तो अभी आई हो, तुम फिर से कहाँ जा रही हो। येन कहती है कि मैंने किसी को ढूंढा है, मैं उससे ही मिलने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर उसकी नैनी कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन इस बात को भूलना मत कि वो तुम्हारे फादर है और तुम अपने फादर से कब तक ऐसे ही भागती रहोगी। जो सुनकर येन मुंह बनाते हुए कहती है कि मेरे फादर मेरी लाइफ को खराब करना चाहते हैं तो अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे यही करना होगा। जो सुनकर उसकी नैनी कहती है कि यंग मिस अब आप काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है तो आपको अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जो सुनकर येन खुश होते हुए कहती है मैंने पहले ही किसी को ढूंढ लिया है जिसे मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। और ये बात येन काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही होती है। जो देखकर नैनी को लगता है कि येन यंग लीडर के बारे में बात कर रही है। जो देखकर येन उसको कहती है कि क्या बात है, फाइनली तुमने यंग लीडर को अपना ही लिया। जो सुनकर येन चिल्लाते हुए कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उस कमीने से तो कभी भी शादी ना करूं। जो सुनकर नैनी जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए कहती है आपको उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर येन चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे उस कमीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है। मैंने पहले ही किसी और को ढूंढ लिया है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जो सुनकर नैनी के तो पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगती है आपकी पहले ही सगाई यंग लीडर के साथ हो चुकी है तो आप ऐसा कैसे कर सकती है। तभी येन कहती है कि मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा हैरान मत होइएगा। वो एक ऐसा इंसान है जो कि हाल ही में डीमन कल के अंदर दिखा है और वो डीमन कल के अंदर अभी काफी ज्यादा चर्चा में है। और मैंने ये भी सुना है कि वो अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा के रखता है और वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने अकेले ही जेनजिंग के एम्परर को सेव किया था, बचाया था। और उसने नॉर्थन के खान को हराया था जो कि एक ग्रैंड मास्टर है। उसे हराने के बाद वो अचानक से वहाँ बिल्कुल हवा की तरह गायब हो गया। और जहाँ तक मैंने सुना है कि उस मिस्टीरियस पर्सन का नाम ब्लैक सन है जो कि सच में काफी ज्यादा कूल और पावरफुल है। उस इंसान ने वो काम किया है जो कि ब्लड आर्ट पैलेस और मर्चेंट पैलेस भी नहीं कर पाया। वो सच में एक हीरो है। जो सुनकर नैनी उसे कहती है तुम यहाँ पर अभी एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हो जिसे ना ही तुमने कभी देखा है, ना ही तुमने कभी उससे मिला है। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जल्दी ही यंग लीडर यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनकर येन कहती है कि क्या वो इंसान यहाँ पर आ रहा है। नैनी उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, और ये जो तुम्हारा ब्लैक सन है, ये जो कोई भी है, तुम इसकी बातें बाद में कर लेना, अभी यंग लीडर आने वाले हैं तो उसके लिए तैयार हो जाओ। नैनी वहाँ पर ये सब कही रही होती है कि तभी वहाँ पर किसी की अनाउंसमेंट होती है कि यंग लीडर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो सुनकर नैनी तो खुश हो जाती है लेकिन येन का मुंह बन जाता है और मुझे येन की नादानी पे सच में काफी ज्यादा हंसी आ रही है क्योंकि जिस ब्लैक सन के बारे में उसने इतनी ज्यादा तारीफ की है और जिससे मिलने के लिए वो इतना ज्यादा बेचैन हो रही है, असलियत में तो उसे पता ही नहीं है कि वो जोंगयोक ही है। लेकिन जब उसे पता चलेगा सच में उस समय उसका मुंह देखने लायक होगा। लेकिन चलिए अभी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तभी हमें जोंगयोक को दिखाया जाता है जिसे एक सर्वेंट वहाँ पर एक कमरे के अंदर बैठा कर चला जाता है और उसे कहते हुए जाता है कि जल्दी ही आपसे पैलेस मास्टर मिलने के लिए आएंगे तो यहाँ पर इंतजार कीजिए। वहीं पे बैठा बैठा जोंगयोक येन के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार मेरी मंगेतर दिखती कैसी है और वो है कैसी, और जब मैं उसे मिलूंगा तो आखिरकार मैं उससे क्या बातें करूंगा, मैं उससे क्या कहूंगा। ये सब चीजें सोच सोच कर मेरा सर फट रहा है। वो वहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर बाहर जाती है जहाँ पर कोई चोरी छुप के भाग रहा होता है। वहीं पे येन को भी ये एहसास हो जाता है कि उसे कोई देख रहा है। जो महसूस होते है वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे तो जोंगयोक है जो कि उसी की तरफ लगातार घूरे जा रहा है। जिसे देखते ही येन अपना मुंह घुमा लेती है और जल्दी से वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जोंगयोक कहाँ उसे जाने देने वाला था। जोंगयोक उसके पीछे अपेयर होते हुए उसे वहीं पे रोक लेता है। जो देखकर येन चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी जोंगयोक उसे कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम मुझे शॉर्ट पैलेस के अंदर मिलोगी। जो सुनकर येन कहती है कि हकीकत तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है, तुमने तो उस दिन मुझसे ऐसे बात की थी जैसे कि तुम्हें मुझसे कोई भी लेना देना ही ना हो। जो सुनकर जोंगयोक वहाँ पर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल था, आखिरकार तुम मुझे हमेशा देखकर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाती हो, क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो। जो सुनकर येन कहती है कि हाँ मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ, तो अब छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर जोंगयोक उसे छोड़ देता है तभी वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर जोंगयोक उसे कहता है कि हाँ ये ऑब्वियस है, यहाँ पर हर कोई मुझसे नफरत करता है, यहाँ तक कि मैं खुद भी खुद से नफरत करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की है और तुम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं जोंगयोक को अभी तक पता नहीं है कि यही लड़की उसकी मंगेतर है। जोंगयोक को ऐसा लगता है कि ये लड़की उसके यहाँ काम करती है और वो उसकी एक सर्वेंट है जिसे उसने एक दिन काफी ज्यादा बदतमीजी से बात की थी। अगर आपने शुरुआत के एपिसोड देखे होंगे तो आपको जरूर पता
आता होगा, अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। तभी ये सुनकर येन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी जोंगयोक उसे कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए हो और क्या कर रही हो, लेकिन तुम्हारी जो असली जगह है वो सन पैलेस के अंदर ही है, तो तुम्हें वहीं पर जाना चाहिए। जो सुनकर येन वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि वो जोंगयोक की बात का कुछ और ही गलत मतलब निकाल लेती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कह रही होती है कि आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की कि मेरी असली जगह प्लेजर पैलेस के अंदर है और मुझसे नफरत नहीं करता है। लेकिन तभी वो जोंगयोक को याद कर काफी ज्यादा शर्माने लगती है और सोच रही होती है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी उसका ये रूप नहीं देखा था। लेकिन फिर वो अपने आप को समझाते हुए कहती है कि नहीं मैं उस कमीने के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, ये काफी बड़ा कमीना है जो कि कभी भी नहीं सुधर सकता है। जिसके बाद वो ब्लैक सन के बारे में सोचते हुए कहती है कि मैंने किसी पर्सन के मुंह से सुना था कि ब्लैक सन को उसने ग्रीक विलेज के अंदर देखा था, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे उस पर्सन से मिलना है तो मुझे वहीं पर जाना होगा। जिसके बाद हम जोंगयोक को देखते हैं जो कि अभी भी पैलेस मास्टर का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे उसके पीछे काफी सारी स्वॉर्ड रखी हुई होती है। जिसे देखते हुए जोंगयोक सोच रहा होता है कि ये प्लेस किसी मीटिंग प्लेस से ज्यादा कोई ट्रेनिंग प्लेस लग रही है, क्या ये मेरे लिए बुरा हो सकता है। वो वहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पैलेस मास्टर आते हुए कहते हैं कि काफी ज्यादा लंबा समय हो गया यंग लीडर हमें मिले हुए, मैंने सुना कि आपने अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग को खत्म कर लिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने सन इन लोग को यहाँ पर बुला लूं ताकि मैं उससे कुछ बातें कर सकूं। जो सुनकर जोंगयोक सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि स्वॉर्ड डीमन जो है वो इतने ज्यादा खतरनाक होगा, उसकी जो स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग है वो सच में काफी ज्यादा डीप है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार इस पर्सन का निकनेम डीमन स्वॉर्ड क्यों है। वहीं पे पैलेस मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जोंगयोक के जो पीछे काफी सारी स्वॉर्ड होती है उनमें से एक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और उसे जोंगयोक के सामने फेंक देते हैं। जो देखकर जोंगयोक हैरान होते हुए पैलेस मास्टर से पूछता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा सन इन लॉ अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा पैलेस मास्टर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। लेकिन वहीं पे पैलेस मास्टर अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहाँ पर जोंगयोक के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान बिना फाइट किए यहाँ पर रुकेगा, तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इस इंसान से लड़ना ही होगा यहाँ पर। ये सोचकर जोंगयोक वहाँ पर उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और वहाँ पर अपनी दो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें से पहली होती है 10 मार्शल आर्ट एब्सोल्यूट स्ट्राइक और दूसरी होती है सुप्रीम इंपीरियल 10 मार्शल आर्ट सीरीज। वहीं पे पैलेस मास्टर जोंगयोक के ऐसे पोस्टर को देखकर सोचते हैं कि मुझे लगता है कि वो इंसान स्वॉर्ड चलाना भी भूल चुका है, मुझे लगता है कि मैंने उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैंने जितना सोचा था वो इतना भी ज्यादा कुछ काबिल नहीं है। जो सोचकर पैलेस मास्टर वहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में स्वॉर्ड एनर्जी बाहर निकल रही होती है और जैसे जैसे पैलेस मास्टर अपने हाथ को मूव कर रहे होते हैं तो उनकी स्वॉर्ड की आफ्टर इमेज बनती जा रही होती है। जो देखकर जोंगयोक जैसे ही पैलेस मास्टर की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो एक काफी बड़े माउंटेन को फेस कर रहा है, जिसे काटना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि स्वॉर्ड मास्टर की जो स्वॉर्ड इंटेन है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि लोगों को सप्रेस करने में उनकी मदद करती है। तभी पैलेस मास्टर जोंगयोक के ऊपर एक स्ट्राइक करते हैं। जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि सच में ये एक इंसान एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मैं भी यहाँ पर हारने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो कहकर जोंगयोक भी वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधे पैलेस मास्टर के अटैक की तरफ अपने भी अटैक को लॉन्च कर देता है और उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा क्लैश होता है। और बस अगले ही सीन में हमें किसी के स्वॉर्ड के टूटे हुए हिस्सों को दिखाया जाता है। वहीं पे पैलेस मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों की ही जो स्वॉर्ड होती है वो 2 हिस्सों में टूट चुकी होती है। जो देखते हुए पैलेस मास्टर सोच रहे होते हैं कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो बिल्कुल मेरे ही लेवल की है। तभी जोंगयोक पैलेस मास्टर से कहता है कि मैं इस शादी को नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनकर पैलेस मास्टर को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर मा चुनसोक जो कि इस बॉडी का प्रीवियस ओनर था वो इस स्वॉर्ड पैलेस मास्टर से कह रहा होता है कि मेरे फादर को रोको, मैं इस शादी को नहीं करना चाहता हूँ। जो याद कर पैलेस मास्टर कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम खुद से डिसाइड कर सको। जोंगयोक कहता है तो आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो मुझे मेरी फियोंसे से मिलने दो, मैं उससे मिलकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ। जो सुनकर पैलेस मास्टर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं लेकिन उससे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें इस एंगेजमेंट के साथ क्या करना है, और जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता है तुम यहीं पे रहोगे स्वॉर्ड एस्कॉर्ट के साथ। जो सुनकर जोंगयोक कहता है तो आखिरकार मुझे कब तक यहाँ पर रुकना होगा। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के अंदर जवाब मिल जाएगा, तो तब तक यहाँ पर रुककर इंतजार करो। जो कहकर पैलेस मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद जोंगयोक अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है मुझे पक्का पता है कि स्वॉर्ड मास्टर ने अपने अटैक के बीच में अपनी पावर को काफी ज्यादा होल्ड
होल्ड बैक किया था, उन्होंने अपनी टेक्निक को काफी ज्यादा कमजोर बना दिया था। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को होल्ड नहीं किया होता और अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक किया होता तो मुझे नहीं लगता है कि आखिर में यह नतीजा निकलता। और जोंग्योक के यही सोचने के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार जोंग्योक के साथ स्वॉर्ड पैलेस में आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं है वो फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।